क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से प्रत्येक की प्रतिशतता ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला देखिए 25 का 32%। ठीक है, हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक की प्रतिशतता ज्ञात करें, यानी 25 का 32% कितना होगा। तो देखिए इसको हम किस तरह हल करेंगे। तो 25 का मतलब गुना होता है, ठीक है। 32% तो प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बटा में 100। तो देखिए 25 चौक 100 कट गया, गुना में है तो, और 4 8 32, यानी कितना हो गया इसका आंसर। देखिए इसका आंसर हो गया 8 बचा सिर्फ, यानी 8। 25 का 32%, तो 25 का 32% कितना होगा, 8 होगा इसका आंसर। अब दूसरा है देखिए 70 का 15%, तो इसको भी इसी तरह हल करेंगे। 70 गुना 15 बटा 100 लिख लेंगे प्रतिशत हटा करके, और का मतलब गुना होता है, तो शून्य से शून्य खत्म हो गया, तो 15 सते कितना हुआ देखिए, 15 सते 75, माफ कीजिएगा 15 सते 75 नहीं होता, 15 सते 105। ठीक है, तो 15 गुने 7 105 हो गया, और देखिए 10 से भागा देना है। ठीक है, तो 15 सते 105 और बटा 10 है, तो 10 से भाग देना है, तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। एक अंक के बाद दायां तरफ से, एक अंक के बाद देखिए 5 के बाद, क्योंकि एक पे एक शून्य है, तो एक शून्य जब है एक पे, क्योंकि एक शून्य तो कट चुका है यहाँ पे, तो 10 में एक शून्य होता है, तो दायां तरफ से हम एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो हो जाएगा 10.5, यानी 70 का 15% हो गया 10.5। अब देखिए तीसरा में 164 का 50%। ठीक है, तो इसको भी हम हल करेंगे कैसे, 164 गुना का मतलब गुना 50% मतलब 50 बटा 100। ठीक है, अब देखिए शून्य से शून्य खत्म हो गया, एक शून्य से एक शून्य, देखिए 5 दूनी 10, 5 से 2 बार में 10 कट जाएगा, या 50 दूनी 100 भी काट सकते थे। ठीक है, आपको जैसा मर्जी है, 50 दूनी 100 भी काट सकते हैं, या शून्य से शून्य काट करके 5 दूनी 10 भी काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 8 16 और 2 दूनी 4, कितना आ गया इसका आंसर 82, यानी 164 का 50% कितना हो जाएगा 82। 12 का 75%, तो देखिए 12 गुने 75 बटा 100 लिख लेंगे हम, का मतलब गुना प्रतिशत, तो भागा 100 हो जाएगा। अब देखिए 25 तिया 75, 25 चौक 100 कट गया, 4 तिया 12, कितना आ गया 3 तिया 9, यानी 12 का 75% कितना हो गया 9, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 64 का 12.1/2%, तो इसको हम लिखेंगे 64 का मतलब गुना 12.1/2 को हम तोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 दूनी 24, एक 25 बटा 2 प्रतिशत है, देखिए प्रतिशत है तो भागा 100 देंगे। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे, भागा 100, 100 से भागा होता है, तो देखिए हम नीचे लिखेंगे अगर तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम भागा 100 लिख दिए हैं। अब देखिए 2 से 64 कितना बार में कट जाएगा, तो पहले भागा होगा, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 64 गुने 25 बटा 2 गुने 1/100, गुना भागों को गुना में बदल करके 100 को हम 1/100 लिख लेंगे। अब यहाँ पे काटेंगे, देखिए 2 से 64 कितना बार में कटेगा, तो 2 तिया 6, यानी 32 दूनी 64। ठीक है, अब देखिए 25 चौक 100, 25 से 100 कट गया 4 बार में, और 4 से कट जाएगा 32 8 बार में, यानी कितना आ गया इसका आंसर देखिए 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8। 64 का 12.1/2% कितना हो गया 8। अब देखिए 6, 80 किलोग्राम का 40%, तो देखिए 80 किलोग्राम का 40%, तो 80 का मतलब गुना होता है, गुना 40 बटा 100 हम लिखेंगे। ठीक है, किलोग्राम का में है, तो देखिए किलोग्राम ही आएगा, तो हम इधर भी किलोग्राम लिख सकते हैं। अब देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, कितना आ गया 8 चौक 32, यानी 32 किलोग्राम इसका आंसर। तो 80 किलोग्राम का 40% कितना हो जाएगा,
32 किलोग्राम। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, संपूर्ण राशि ज्ञात करें यदि। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, संपूर्ण राशि को हम x मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि संपूर्ण राशि x है। संपूर्ण राशि क्या है? x है। ठीक है, तो देखिए संपूर्ण राशि को हम x मान लिए हैं, तो हमको बार बार मानने की जरूरत अब नहीं है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा में। तो देखिए अब हम सिर्फ हल करेंगे। तो पहला में संपूर्ण राशि क्या है? x है। तो कह रहा है कि 5% किस राशि का 600 है। तो संपूर्ण राशि का 5% क्या है? 600। तो देखिए x गुने, यानी संपूर्ण राशि x मान है, तो x गुने 5% कितना है? बराबर 600। तो हमें x निकालना है बस। तो देखिए x गुना, तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो देखिए x बराबर हो जाएगा 600 भागा 5%। ठीक है, देखिए यहाँ पे गुना में है 5%, x के साथ क्या में है? गुना में। तो बायां से दायां तरफ जाके क्या में हो जाएगा? भागा में। तो 600 भागा 5%। ठीक है, अब देखिए इसको हम किस तरह हल करेंगे। तो बराबर 600 बटा 5 और गुना 100। देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो हम 100 से भागा देते हैं, तो 100 से जो भागा देंगे 5 को तो ऊपर आ जाएगा, यानी अंश के साथ गुना हो जाएगा। तो देखिए अब काट लेंगे इसको। 5 से 20 25 100, यानी कितना हो गया? 6 दूनी 12,000। 6 दूनी 12 और 3 शून्य 1 2 3, तो 12,000 हो गया। यानी 12,000 का 5% क्या है? नहीं, 12,000 का 5% क्या है? 600। 600 किसका 5% है? तो 12,000 का। तो इस तरह देखिए हम हल कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा, दूसरा में कह रहा है 12%, इसका 12% 1,080 रुपया है। तो देखिए x गुना 12% बराबर कितना है? 1,080 रुपया। ठीक है, अब देखिए अतः x बराबर कितना हो जाएगा? 1,080 भागा 12%। अब देखिए यहाँ पे इसके पहले हम इस तरह भागा किए थे बटा में, ये भी भागा ही है, इस तरह भी भागा ही है। तो देखिए दोनों आपको समझना जरूरी है। तो हम 1,080 भागा 12% कर दिए, क्योंकि यहाँ पे गुना में है बायां तरफ, तो दायां तरफ जाके क्या में हो जाएगा? भागा में। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरह लिखे थे, तो एक कोई भागा को हम बटा में इस तरह भी लिखते हैं। अब देखिए इसका हो जाएगा 1,080 भागा, देखिए भागा 12 बटा 100, प्रतिशत हटाएंगे तो 12 बटा 100 हो जाएगा, यानी 1,080 गुना क्या हो जाएगा? 100 बटा 12। देखिए भागा को हम गुना में बदलेंगे तो 100 बटा 12, यानी वही चीज़ आ गया। देखिए बस प्रतिशत हटाए तो 100 को ऊपर लिखे थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस तरह समझ लेना है हमें कि भागा को गुना में बदलेंगे तो ये उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ भी देखिए 5 बटा 100 लिखते, उससे अच्छा 100, तो 100 फिर से हम यहाँ पे गुना ही करते आगे जाके। जैसे यहाँ पे 5 बटा 100 लिखेंगे तो 100 किसके साथ गुना होगा? देखिए यहाँ पे हर में है आएगा 100, 5 बटा 5 क्या है? अंश। तो हर किसके साथ गुना होगा? अंश में। 600 क्या है? अंश है। 600 बटा 1 हम लिख सकते हैं। तो उसी तरह इस तरह भी समझना है हमें। तो देखिए अब इसको हम काट देंगे। 12 नम्मा 108, यानी 90 बार में कट गया, तो कितना आ गया आंसर? 9,000। तो यानी 12%, 9,000 का 12% कितना होगा? 1,080 रुपया। तो 1,080 किसका 12% है? तो 9,000 का। इस तरह हम समझ सकते हैं। अब देखिए दूसरा में यहाँ पे रुपया लिख देंगे, क्योंकि रुपया में बात हो रहा था। x गुने 12% बराबर 1,080 रुपया। तो 1,080 रुपया का 12% कितना होगा? 9,000 रुपया। नहीं माफ़ कीजिएगा, 9,000 जो है, 9,000 का 12% कितना होगा? 9,000 रुपया का 12% 1,080 रुपया, और 1,080 रुपया
किसका 12% है, तो 9,000 रुपया का। ठीक है, तो रुपया हम लिख देंगे इसमें। तीसरा में देखिए 8% 40 लीटर है, यानी x गुने 8% बराबर 40। तो इसका आंसर लीटर में आएगा। तो देखिए आता है x बराबर कितना हो जाएगा, 40 लीटर भागा 8%। ठीक है, तो देखिए 40 भागा को हम गुना में बदलेंगे। अच्छा, अभी भागा में ही रहने देते हैं। तो देखिए 8/100 लिखेंगे, प्रतिशत हटा करके। अब देखिए 40 गुना 100/8 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा गुना हो करके। तो देखिए 8×5 = 40, 5 गुने 100 कितना आ गया, 500, यानी 500 लीटर। तो 500 लीटर का 8% कितना है, 40 लीटर, यानी 40 लीटर किसका 8% है, तो 500 लीटर का। अब देखिए 4 में, तो 4 में है इसका 40% 500 किलोमीटर है। तो इसका मतलब संपूर्ण राशि को x माने है, तो x गुने 40% बराबर 500 किलोमीटर। अब यहाँ पे तो आता है x बराबर कितना हो जाएगा, 500 भागा 40%, यानी 500 भागा 40/100। देखिए भागा होगा, 40% हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। यहाँ पे गुना में है तो इधर जाके भागा हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया, 500 गुने 100/40। देखिए उल्टा हो जाएगा गुना करने पे, भागा को गुना में बदलने पे। तो 4 से देखिए कौन कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा। ठीक है, पहले हम 1 शून्य से 1 शून्य काट लेते हैं, फिर देखिए 4 से इसको काट देते हैं एक बार में। एक इधर गया 10, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी 125 चौक 500। 125 गुने 10 कितना हो गया, 1250 किलोमीटर, यानी 1250 किलोमीटर का 40% क्या होगा, 500 किलोमीटर। अब 500 किलोमीटर किसका 40% है, तो 1250 किलोमीटर का। तो इस तरह हम 4 भी हल कर लेंगे। 5 में देखिए इसका 70% 14 मिनट है, यानी x संपूर्ण संख्या को हम x माने हैं, तो x गुने 70%। देखिए x गुने 70% बराबर कितना, 14 मिनट। ठीक है, x गुने 70% कितना होगा, 14 मिनट दिया हुआ है। संपूर्ण संख्या को x माने थे हम, तो देखिए आता है x बराबर कितना हो गया, 14 भागा 70%। ठीक है, यानी 14 भागा 70/100। तो देखिए 14 गुना 100/70 हो जाएगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 7 दूनी 14, यानी 10 दूनी 20 मिनट। तो 20 मिनट का 70% होगा 14 मिनट, या 14 मिनट किसका 70% है, तो 20 मिनट का। तो इस तरह हम इसको भी हल कर लेंगे।